सिटी गाजीपुर में कृषि उद्यमी बैच का संचालन किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को अवगत कराना मैं चाहता हूं कि 13 दिवसीय कृषि उद्यमी बैच में मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, डेयरी वर्मिंग, कंपोस्ट इत्यादि सभी प्रकार के ऐसे कोर्स मॉड्यूल हैं जिसमें हमारे प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं और अपने हुनर को आगे बढ़ा के व्यवसाय में अग्रसर हो रहे हैं। आइए उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए। सारे लोग किसी न किसी कार्य में व्यस्त हैं। अभी कई लोग गन्ने की खेती भी करने जा रहे हैं। यहाँ पे गन्ने की बुआई भी होने जा रही है और यहाँ पे आप यहाँ थोड़ा सा लेके आइए कैमरा और दिखाइए कि कैसे कंपोस्ट बनाया गया है। आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम अखिलेश है। अखिलेश जी, यहाँ पे क्या हो रहा है? आगे आइए। जी सर, हमने एक जैविक मतलब खेती हमने करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने एक एसिनिया फर्टिडा नामक एक केचुओं को लेकर के हमने इस खाद को बनाने की तैयारी की है, जिसमें नीचे हमने लगाया है केले की पत्ती लगाया, फिर नीम की पत्ती लगाए हैं और एक जलकुंभी होता है उसको लगा करके फिर इसमें हमने गोबर डाल करके और इसको केचुआ जो है इसको इतना मतलब खा करके और अपना मल त्याग कर देगा। तो जो भी हम फसल में डालेंगे तो जो भी हमारी खेती होगी वो जैविक खेती होगी। अच्छा, जैविक खेती की तरफ ये एक अग्रसर बढ़ावा दिया जा रहा है कि रासायनिक खेती को हम लोग छोड़ के अब जैविक खेती पे आए हैं और हमारे जो भी स्वास्थ्य संबंधी चीजें हैं वो भी सुरक्षित होंगी और हम लोग काफी स्वस्थ और हेल्दी होंगे। तो सरकार की भी यही मंशा है कि हम लोग रासायनिक खेती छोड़ के जैविक खेती की तरफ आगे बढ़े। जी सर, ये जैविक खेती इसलिए सर सरकार की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो 2023 में मनाया गया, इसका उद्देश्य भी यही था सर कि हम मोटे अनाजों को बढ़ावा दें जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। तब जाकर के हम एक मतलब अपने स्वास्थ्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं, अपने वातावरण को भी सुरक्षित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमें रासायनिक खेती छोड़ के जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और ये हमारे आरसेटी गाजीपुर की तरफ से ये बहुत शानदार पहल की जा रही है और गाजीपुर के जितने युवा हैं, चाहे बेरोजगार बैठे हैं, किसान बेरोजगार बैठे हैं, तो आप आरसेटी में आइए, फ्री नामांकन लीजिए और हम आपको वादा दिलाते हैं कि आपको कृषि संबंधित किसी भी कार्य के लिए सब्सिडी युक्त लोन भी दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे आते हैं कृषि की तरफ। हाँ, कृषि में ये क्या किया जा रहा है? आपका नाम क्या पड़ेगा? संदीप यादव। संदीप जी, अभी क्या हो रही है? अभी इसमें हमने बुआई किया है, जैसे मूली का बुआई किया है, भिंडी का बुआई किया है। अभी इसमें हम शुगर कैन लगाएंगे। शुगर कैन? अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? शुगर कैन से क्या लाभ है? शुगर कैन क्या है कि सर ये हम लोग मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं, जैसे एक साथ विभिन्न फसलों का क्रॉपिंग करना होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने उधर उस साइड जो है हमने मूली लगा दिया है, इस साइड भिंडी लगा दिया। अब इधर जो क्यारी बनी है हम लोग की, इसमें हम क्या करेंगे, शुगर कैन इसमें लगाएंगे ताकि एक साथ एक से अधिक एक लगा के हमें दिखा सकते हैं कि कैसे शुगर कैन आप कैसे करेंगे, लगाएंगे। देखिए सर, अभी इसमें हम क्या किए हैं कि इसमें इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं। इधर हमने मूली लगाया है, इधर हमने भिंडी लगाया है। अभी हमने ये लाइनिंग बनाई है। अभी इस लाइनिंग में सर जो ये हिस्सा है, देखिए इसमें क्या की ये इनकी आंखें होती हैं, इसमें से क्या की, अच्छा, ये आंखें होती है, इसी में से स्टम निकलता है और बड़ा होकर गन्ना का रूप ले लेगा। लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं अपने डीएसटी सर, हमारे जो सर यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं। सर आप आगे आइए। सर आप यहाँ पे किस चीज का प्रशिक्षण दे रहे हैं और इसके करने से क्या लाभ है? सामने आइए। अभी 13 दिवसीय कृषि उद्यमी प्रशिक्षण हो रहा है। इसमें प्रशिक्षणार्थियों को विशेष तौर पर खेती में ज़्यादा लाभ कैसे हो, खेती को लाभकारी कैसे बनाया जाए, उसके बारे में विस्तार से बताया गया, जिसमें खेती और खेती से जुड़ा हुआ हर रोजगार जिसको कि करके किसान किया जा सकता है उसे कर रहे हैं। इसके अलावा हाईटेक खेती पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हाईटेक खेती में नया उपकरण, नया मशीनरी और नया टेक्निक, नया तकनीक जो है जिसके द्वारा हम खेती के इनकम को 4 गुना 5 गुना तक कैसे बढ़ा सकते हैं। उसमें 3G कटिंग का योगदान है, ग्राफ्टिंग का योगदान है, बडिंग लेयरिंग वगैरह सारा चीज़ का योगदान होते हुए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती के लिए सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट चाहिए, जो कि वर्मी कंपोस्ट हम डाल दिए हैं, कुछ बन भी रहा है और बनने की ओर अग्रसर है। इसमें हम तरह तरह की अभी फसल ट्रेनिंग के माध्यम से बताने के लिए लगे हुए हैं कि किस तरह से हम कम जमीन में बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। सब्जी के साथ साथ जैसे गन्ना भी लगा दें तो गन्ना भी हो जाएगा, कभी मूली हो गया, कभी पालक हो गया, इस तरह के सब्जी। अच्छा, लेयर तबके की सब्जी है। कुछ इसमें ऐसा सब्जी है जैसे कि सीजनेबल सब्जी है, जो कि सीजन में ही केवल होगा। कुछ सब्जी ऐसा है कि बहुवर्षीय है, तो बहुवर्षीय में भी आ जाता है, जैसे मान के चलिए परवल की खेती वगैरह आ जाता है, उस तरह की भी खेती होता है। प्लस इसमें कैसे हम सर एक चीज और बताइए कि जो कृषि उद्यमी बैच चल रहा है इसमें कैसा किस विषय पे प्रशिक्षण आप दे रहे हैं? हाँ, इसमें खेती मिट्टी के उपजाऊ बनाना, इसके अलावा गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, इसके अलावा खेती के विभिन्न
और घटक जैसे मधुमक्खी भी है, इसको भी सेट करने से हमको क्या लाभ मिलता है, प्लस खेती में भी लाभ मिलता है, प्लस मध के रूप में हमको शहद भी मिलता है, बहुत इससे मोम भी मिलता है। मतलब ये है हाँ। कि हम इसमें मत्स्य पालन भी कर सकते हाँ, हैं, मत्स्य 60% सब्सिडी का भी लाभ से ले सकते हैं। आप मुर्गी पालन भी कर सकते हैं, उसमें भी सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। आप जैविक खाद बना के भी उसे आप बेच सकते हैं, कृषि में उपयोग में ला सकते हैं। बत्तख पालन करके भी पर मंथ लाख से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। इवन इसी कोर्स में आप मधुमक्खी पालन भी करके आप अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं और मोमबत्ती भी बनाया जा सकता है मधुमक्खी के छत्ते के द्वारा। तो काफी कारगर प्रशिक्षण दिया जा अगर रहा है। हम जैविक खेती तभी करेंगे जब सारा हमको जो खेती के घटक चीज है वो रहेगा तब। जैसे गाय की गोबर कब रहेगी, जब हम गाय पालन करेंगे तो। अब बिना गोबर का वर्मी कंपोस्ट बनेगा नहीं। इसी तरह से हम मछली पालन करेंगे तो मछली का जो गंदा पानी होता है उससे हमारा फसल की बागवानी होती है ना, सब्जी की खेती वगैरह होता है। और जो उसका बेकार पदार्थ है वो हमारा बकरी खाता है, बकरी का मल को मछली खाएगा। इसी तरह से एक दूसरे का बेकार पदार्थ को हम यूज करके समेकित कृषि प्रणाली के तहत करते हैं, जिससे हर चीज से हमको फायदा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समेकित कृषि के तरफ हमारा बढ़ावा है और रोजगार देने के लिए आप भी यहाँ आरसेटी गाजीपुर से जुड़िए और आप भी जुड़ के अपने व्यवसाय को, अपने कृषि को, अपने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यूनियन आरसेटी गाजीपुर सदैव तत्पर है, आपके साथ लगा हुआ है। जो भी घर पे बेरोजगार भाई बहन बैठे हैं वो यहाँ पे प्रशिक्षण लेके रोजगार करें। हमारा आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने का दावा मैं करता हूँ और आपको बैंक से लोन दिलवाना और निःशुल्क प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। तो आइए, आरसेटी गाजीपुर आपका स्वागत करता है। आप भी उद्यमी बनिए, स्वरोजगार से जुड़िए। धन्यवाद।